नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेज प्रताप फाइटर हैं, ये बात उनके राजनीतिक जीवन के शुरुआत से ही कहा जा रहा है। आपने देखा भी होगा कि तेज प्रताप यादव जब 2015 में राजनीति में कदम रखे तब से लेकर के अब तक वो एक अलग तासीर के राजनीतिज्ञ कहे जाते हैं। अपनी बातों को रखने में वो जरा भी कोताही नहीं करते हैं और साफ साफ बोलने के लिए भी जाने जाते हैं। तेज प्रताप यादव अभी चरतरफा घिरे हुए हैं। जिस तरह की बातें चल रही हैं और जिस तरह की अलग अलग कहानियां गढ़ी जा रही हैं, उसमें तेज प्रताप के द्वारा किए गए एक पोस्ट के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उन्हें पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया गया है। 12 वर्ष पुराने संबंधों को लेकर के घर परिवार से लेकर बाहर तक चौतरफा घिरे हुए तेज प्रताप यादव 29 मई को बड़ा खुलासा करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार के लिए बहुत बड़ा विस्फोटक बात होगी। आपको बता दें कि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, तेज प्रताप यादव पटना में ही हैं। उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया है और किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं। करीबियों ने कहा है कि उनके विरुद्ध एक गहरी साजिश रची जा रही है और 29 को तलाक प्रकरण में कोर्ट में उनकी सुनवाई होनी है। उस समय वो सभी चीज़ों का खुलासा करेंगे और उस दिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाएगा कि राजद परिवार और जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके भीतर किस तरह का हलचल मचता है। आपको बता दें कि इस समय स्वयं वो सबसे बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं और उनके मोबाइल भी ऑफ है। इन सारे प्रकरण के बीच एक महत्वपूर्ण बात जो सामने आई है, उसमें उनकी पत्नी, जिनके साथ तलाक का मामला चल रहा है, ऐश्वर्या राय ने कई मामलों को लेकर के खुलासे किए हैं और तेज प्रताप के अलावा उन्होंने पूरे लालू परिवार को कटघरे में खड़ा किया है। कहा है कि हर घटना की जानकारी, हर बात पूरा परिवार जानता है और झूठ मूठ का नौटंकी करता है। 29 मई को तेज प्रताप और ऐश्वर्या मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी है। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि इस बीच कथित संबंधों को लेकर कानूनी तौर पर परेशानी में पड़ सकते हैं। इस बीच तेज प्रताप के चचेरे भाई नागेंद्र यादव ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित तस्वीरों और वीडियो आदि को लेकर के ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके विरुद्ध साजिश रची जा रही है और सच भी सामने आ जाएगा। तेज प्रताप ने अनुष्का नाम की एक लड़की के साथ अपने संबंधों को लेकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया था। इसके बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई थी। आम लोगों की बात करें तो आम लोगों ने भी इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह की बात की वो साफ साफ दिखाई दे रहा है और बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये मामला जो है, एक तरफ जहां पारिवारिक और राजनीतिक बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें तो इस मामले को लेकर के बयान भी आने लगे हैं। बयानों का तांता लगा हुआ है और बयानों के तांता लगने के साथ साथ जो बातें हो गई हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मामला सामने आया है उसमें परिवार के लोगों ने तो अपने बयान दिए ही हैं। अंत में कहा जा रहा था कि मीसा भारती क्यों चुप हैं, तो मीसा भारती ने भी अंततः जब मीडिया उनसे पूछने लगी तो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने भी कहा कि जो पिताजी ने फैसला लिया है वो घर के बड़े हैं, जो फैसला लिए हैं उस फैसले पर हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। यानी उनका एक तरह से समझिए तो सीधी सीधी तौर पे कहा जाए तो इस मामले पर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि मीसा भारती और तेज प्रताप यादव अलग नहीं है। इस मामले को लेकर के मीसा भारती की नाराजगी सामने भी आई है। कहा जा रहा है कि भीतर ही भीतर परिवार दो फाड़ हो गया है। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी एक पोस्ट किया है। हालांकि थोड़ी देर बाद तेज प्रताप व अखिलेश के अपने अपने पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। बाद में यह पोस्ट भी किया कि अपना अकाउंट हैक कर लिया गया है और लेकिन परिवार और उनके पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाने के बाद अब इस मामले पर भी कहीं ना कहीं गंभीरता से बात की जा रही है कि अगर ऐसा कुछ होता, हैक हुआ होता, तो पूरा परिवार उस मामले को लेकर के उनके साथ खड़ा होता। लेकिन जो परिस्थितियां हैं जिसमें लालू प्रसाद ने अचानक से एक्शन लिया है और उनका वक्तव्य आया है वो साफ साफ बता रहा है कि इस बात पर मुहर लग गई है कि मामला कुछ तो है जिसको लेकर के छुपाने की कोशिश की जा रही है और तेज प्रताप यादव से अपनी दूरी बना करके कहीं ना कहीं परिवार ने अपना पल्ला झाड़ा है। यानी कि मामला जो अगर बनता भी है, तेज प्रताप पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उसमें परिवार का कोई भी व्यक्ति जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये बातें साफ करना चाहते हैं तेज प्रताप के भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस प्रकरण में कड़ाई से कहा है कि इस तरह की हरकतें परिवार और सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध हैं। उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी प्रतिकूल टिप्पणी की है
इस प्रकार तेज प्रताप परिवार से के निशाने पर हैं। हालांकि उनके करीबियों का कहना है कि उनके साथ साजिश की जा रही है, उन्हें फंसाने की गहरी साजिश हो रही है। सच भी सामने आ जाएगा। दूसरी ओर उनको बता दें कि 48 घंटे के बाद तेज प्रताप यादव जब कोर्ट के सामने आएंगे तो बहुत सारी बातें खुल करके सामने आएंगी। इस बीच आपको बता दें कि पूरा परिवार कोलकाता में पहुंचा हुआ है। कोलकाता में आपको पता ही है कि क्या कुछ हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि एक तरफ जहां लालू परिवार जो है घर में एक नए मेहमान के आने के चलते खुशियां मना रहा है और कोलकाता में पूरा परिवार मिल करके खुशी मना रहा है, बधाइयों का तांता चल रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी तेज प्रताप यादव कई बार इस तरह के मामलों में एकांतवास में चले गए हैं और अकेले हुए हैं। परिवार में उनका एक अलग तरह का माहौल रहा है। अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उससे साफ लग रहा है कि तेज प्रताप यादव पर अलग अलग राजनीतिक बयान जो आ रहे थे उन बयानों में भी बदलाव हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि तेज प्रताप यादव मामले पर किसी भी तरह का कोई भी बयान नहीं दिया जाएगा, यह उनका पारिवारिक मामला है। प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव की तरफ से जो बातें आई हैं कि 29 तारीख को कई राज खोलेंगे, बहुत सारे पर्दे उठेंगे, उसके बाद से कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल तो बढ़ी ही है। उसके साथ साथ लालू परिवार में भी मंत्रणा शुरू हो चुकी है। कोलकाता में पूरा परिवार इस बात को लेकर के मंत्रणा कर रहा है कि आगे की रणनीति और राजनीति कैसे इस मामले से निपटना है, ये सारी बातें परिवार कर रहा है। देखना होगा कि 29 तारीख को जब तेज प्रताप यादव इस मामले पर अपना खुलासा करेंगे तो क्या क्या बातें सामने आती है और किन किन बातों पर खुलासा होता है, इसका असर पार्टी और परिवार पर क्या पड़ता है और तेज प्रताप के जीवन पर क्या पड़ता है, ये देखना अभी बाकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर